हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि परीक्षा बहुत करीब में है। अब बचा कुछ दिन ही केवल हमारे पास है, तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस के अंदर है ना। तो हमारे सिलेबस के अंतर्गत जितना भी टॉपिक है उसको आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। और देख लीजिए आप लोग कौन सा टॉपिक है जो आपका कमज़ोर है या फिर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं या आपसे छूट गया है। तो इन टॉपिक को या सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपका भी नहीं पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उसके बारे में नहीं जानकारी है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। और जितना हो सके जितना आप पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, नया चीज़ मत पढ़िए। और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारा ये परीक्षा का अंतिम समय चल रहा है। तो इस समय हम बहुत ज़्यादा अगर नई चीज़ें देखेंगे तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे कि जो भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं उसी को हम रिपीट करें, और जो चीज़ें हमारी इसमें छूट रही हैं या जिससे हमारा क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको हम इसमें देखें ना। तो अगर हम इस माध्यम से केवल एक जो पाठ्यक्रम में हमारे टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में जो सब टॉपिक रखे गए हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा समय भी बहुत अधिक बचेगा और हमारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, हमारे पीजीटी सिलेबस में, हिंदी पीजीटी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़ने के लिए बहुत ही क्या करना है, ध्यान देना है। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ में है, पहला टॉपिक है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है गद्य साहित्य का विकास, तीसरा है काव्य शास्त्र, चौथा है भाषा विज्ञान, पांचवा है व्याकरण और छठा क्या है, संस्कृत साहित्य। ठीक है, तो केवल 6 टॉपिक आपको ध्यान देने हैं, जिसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोग देखेंगे आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ठीक है, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, रीत काव्य धारा। रीत काव्य धारा सभी लोग जान रहे हैं, रीतिबद्ध है, रीत सिद्ध है और रीत मुक्त है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे भारतेंदु युग, शास्त्रीय युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद और नई कविता। तो इतने सारे टॉपिक हैं जो हमारे पीजीटी के सिलेबस में हैं। तो इसमें से हम देख लें, जहाँ भी हमें लग रहा है कि हमारा ज़्यादा सही से नहीं तैयार है, इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो चीज़ नहीं पढ़ी गई हैं उसको छोड़ दें, बाकी जितना आप पढ़े हैं उसी पे आप अपना फोकस बनाए रखें। गद्य साहित्य का विकास दूसरा है, गद्य साहित्य का विकास जो हमारा दूसरा टॉपिक है, गद्य साहित्य का विकास। तो उसमें हम देखेंगे निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय। इसमें क्या है, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं अनारक्षित। तो आपके पास इतने सारे जो गद्य के विकास में है इतनी सारी चीज़ें हैं, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और लघु विधाएं जो हैं जैसे आप जानते हैं, संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, यात्रा साहित्य है, आदि चीज़ें हैं। तो इनको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र आप लोग जान रहे हैं, काव्य भेद है, काव्य अव्यय, फिर रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल इतना ही है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप कितना भी पढ़े रहें, अगर परीक्षा के टाइम में रिवीजन कर लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ना। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, इसमें क्या है, भाषा विज्ञान में सभी लोग जान रहे हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं ना, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, ये सब हम आप लोगों को पढ़ाए भी हैं। और भाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा और हिंदी की ध्वनियाँ।
तो मतलब वही सब मिला जुला के है। जो भाषा आप जानते ही हैं, उनकी मतलब कौन कौन सी बोलियाँ हैं, उनकी भाषाएं हैं, है ना, और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। और मतलब हिंदी की ध्वनि जैसे हैं, कंठ, उच्चारण स्थान जो होता है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, अब वो सभी लोग जान ही रहे हैं। अल्प प्राण, महाप्राण ये सब हो जाती है ना, तो भाषा विज्ञान में यही सब आएंगे। इसके बाद है व्याकरण। व्याकरण में क्या है? हिंदी की वर्तनी, संधि, समास, लिंग, वचन और कारक। एक शब्द के लिए, जैसे एक शब्द के लिए एक वाक्य होता है ना, और श्लोक के लिए एक शब्द, जैसे एक वाक्य उसके लिए एक शब्द होता है, फिर वाक्य शुद्धि होता है, मुहावरा होता है, लोकोक्ति होता है ना। तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके व्याकरण के अंतर्गत आएंगी। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इसको नहीं ध्यान देते हैं तो अगर गलत हो जाता है तो यही सब हमें परीक्षा से बाहर करता है। ठीक है, तो इन सबको आप बहुत ध्यान देंगे। और दूसरा है संस्कृत साहित्य ना। संस्कृत साहित्य नेक्स्ट है, जो कि हमारा अंतिम है। इसमें हम देखेंगे संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं हैं। तो कौन कौन से संस्कृत साहित्य के कवि हैं या रचनाकार हैं, तो देखेंगे हम। भास, कालिदास, भारवी, माघ, दंडी, भवभूत, श्रीहर्ष और विश्वनाथ राजशेखर। इस प्रकार से हमारे सभी क्या हैं? रचनाकार हैं, उनकी रचना। इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान आता है इसमें से। और व्याकरण में आप लोग जान ही रहे हैं, संधि है, संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियाँ होती हैं। तीनों के बारे में आप लोग देख लेंगे। समास, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप और काल व्याख्या या काल जो आता है ना अनुवाद के लिए, वही चीज़ है। जो गद्यांश टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें से आपको करना रहता है ना, अनुवाद करना रहता है, तो वो चीज़ें हैं। वैसे करना नहीं पड़ेगा, जैसे आप एक मतलब कोई भी जैसे गद्यांश या पद्यांश होता है उसको दे देगा, फिर उसमें से क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप का होता है क्वेश्चन। क्योंकि उसमें आपको लिखना नहीं पड़ता ना, केवल टिक लगाना पड़ता है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे बता दी गई हैं, पीजीटी के जो भी पाठ्यक्रम में रखी गई हैं चीज़ें, इन सबको आप बहुत ध्यान दीजिए और कोई भी चीज़ छूटने ना पाए इतना प्रयास कीजिए। और परीक्षा के लिए जो भी है आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या है? मेहनत ही आपके लिए सबसे ज़्यादा सफलता का, मेहनत ही सबसे ज़्यादा आपको सफलता के पास ले जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।